ये क्या? मुझे लगा एक डीमन को साथ लेकर घूमने वाला शख्स बड़ा ही ताकतवर होगा, पर ये तो एक साधारण सा लड़का है। हाँ, इस लड़के को सजा मिलनी ही चाहिए और यही होकर रहेगा। यानी ये अपनी बहन की हिफाजत कर रहा है जो एक डीमन है। ये सोचकर ही लगता है कि इन दोनों में कितना प्यार होगा। ये लोग कौन है? जरा अपना मुंह बंद रखो, समझे? तुम्हें पता भी है तुम्हारे सामने कौन खड़े हैं? हाशिरा खड़े हैं तुम्हारे सामने। हाशिरा? ये हाशिरा कौन है? शाबाश! मुझे कुछ नहीं पता। मैं आखिर हूँ कहाँ? ये आखिर है कौन? ये डीमन स्लेयर्स का हेडक्वार्टर्स है। कामातो तांजीरो, तुम्हें यहाँ इसीलिए लाए हैं क्योंकि आज तुम्हारा फैसला होने वाला है। तो फैसला सुनाने से पहले क्या तुम हमें बताना चाहोगे? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। डीमन को बचाना नियमों के खिलाफ है। हमें दोनों को मार देना चाहिए। लड़के को मारने की जरूरत है? मुझे तो ये सोचकर ही रोना आ रहा है। ऐसी बात है तो मैं इन्हें अलग अंदाज से मारना चाहूंगा, जिससे इनका खून बड़ी खूबसूरती से बहाया जाए। ये सच में देखने लायक होगा। आसमान में उस बादल का आकार अलग है ना, उसे क्या कहते हैं? इस लड़के के हालात पर मुझे तरस आ रहा है। काश ये इस धरती पर पैदा ही ना हुआ होता। नेज़ुको कहाँ है? हाशिरा तुमसे बात कर रहे, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? उनकी तरफ देखो। डीमन स्लेयर फौज के सबसे हाई रैंकिंग डीमन स्लेयर्स हैं। ये हाशिरा है? इसे खत्म कर देते हैं। ओए! नेज़ुको! वो भी किसी अनोखे अंदाज से। बिल्कुल। नेज़ुको कहाँ है? नेज़ुको! ये सब तो ठीक है, पर तोमियोका के साथ क्या करना है? जैसे शिनोबू ने कहा, उसने भी इस लड़की की तरह नियमों को तोड़ा है। उसे वहाँ बेशर्मों की तरह खड़ा देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। उसे भी तो सजा मिलनी चाहिए। अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगे तोमियोका? इगुरो-सान, आपकी जुबान हमेशा की तरह तेज है। मुझे ये बहुत पसंद है। क्या बात है सर? क्या बात है सर? क्या बात? ये बात है। मेरी वजह से उन्हें भी दोष दिया जा रहा है। वहाँ अकेले क्यों खड़े हैं? तोमियोका-सान कितने प्यारे लग रहे हैं। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है जो बोलो तो जानूं। उनके बारे में बाद में सोचेंगे। तोमियोका-सान यहाँ बिना किसी जबरदस्ती के ही आ गए हैं। मैं पहले इस लड़के की कहानी सुनना चाहती हूँ। मुझे इस लड़के की कहानी में ज्यादा दिलचस्पी है। मैं इसकी वजह जानना चाहती हूँ और वो वजह ये लड़का ही बता सकता है। ये एक डीमन स्लेयर होने के बावजूद भी एक डीमन को साथ में लेकर सफर कर रहा है। तुम्हें ये बात पता है ना? इसने जो भी किया वो हमारे डीमन स्लेयर फौज के नियमों के खिलाफ है।
तुम्हारे साथ एक डीमन क्या कर रहा है जबकि तुम खुद एक डीमन स्लेयर हो? बताओ कमादो तांजीरो। इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम अपना वक्त ले सकते हो, लेकिन सवाल का जवाब दो। वो मेरी छोटी लगता है तुम्हें पानी की जरूरत है। मैंने इस पानी में तुम्हारे लिए दवा भी मिलाई है। तुम्हारे जबड़े में चोट आई है, थोड़ा धीरे धीरे पियो। अच्छा तो ये बात है। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। तुम्हारे जख्म अभी ताज़ा हैं, इसलिए इस पर ज्यादा जोर मत दो। अब तुम अपनी बात बताने के लिए बिल्कुल तैयार हो तांजीरो? वो डीमन मेरी छोटी बहन है। एक डीमन ने मेरे परिवार पर हमला किया था, मैंने तभी सबको खो दिया। और मेरी बहन एक डीमन बन गई, लेकिन उसने किसी पर हमला नहीं किया है। वो कभी किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचाएगी, ना कभी किया है और ना कभी करेगी। शायद इनमें से तुम्हारी बात का कोई यकीन कर भी ले, पर मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। वो तुम्हारी बहन है, इसीलिए तुम उसे बचाना चाहते हो। मेरी बात सुनिए। इस पर एक डीमन का असर हो गया है। इस बच्चे को मारकर हमें इसे इस तकलीफ से आजाद कर देना चाहिए। मैं एक तलवारबाज इसलिए बना ताकि मैं उसे ठीक कर सकूं। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। नेजुको को डीमन बने पूरे 2 साल गुजर चुके हैं, पर उसने आज तक किसी इंसान को नहीं खाया। उसने किसी को नहीं खाया और ना ही खा सकेगी। अगर सफाई ही देनी है तो कहानी को थोड़ा दिलचस्प बनाओ। उस पंछी को क्या कहते हैं? मुझे एक बात की फिक्र हो रही है। शायद मास्टर ये बात जानते हैं और उनकी इजाजत के बिना हमें कुछ नहीं करना चाहिए। आप मुझे मेरी बहन के साथ मिलकर लड़ने दीजिए। मैं जानता हूँ वो डीमन स्लेयर की तरह इंसानों को सुरक्षित रख सकती है। मेरी बात सुनिए। ओहो, जरा इस लड़के के तेवर तो देखो। तो यही है वो बेवकूफ जो एक डीमन लिए घूम रहा है। आखिर तुम यहाँ क्या साबित करना चाहते हो? हाँ, वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर हो सके तो सब्सक्राइब भी करना। तब तक के लिए सायोनारा।